आम इंतखाबात 28 जनवरी बरोज इतवार कराने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराने पर कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली। पीर को आम इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट के रूबरू जवाब जमा कराया जाएगा। जवाब इलेक्शन कमीशन हुकाम जमा कराएंगे। ECP इंतखाबात के हवाले से अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुका। नई हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर को मुकम्मल हो जाएगा। मुजव्वज़ा जवाब के मंदरजात। तारफा केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इखराज मुकदमा की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। बादी नज़र में मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इतलाक होता है। प्रोसिक्यूशन का केस है कि वजारत खारिजा ने साइफर को डीकोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भिजवाया। चेयरमैन PTI ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। चेयरमैन PTI ने साइफर के मंदरजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साइफर चेयरमैन PTI के कब्जे में है। बिला शक व शुबा उनके खिलाफ तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। संगीन नौगत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती। बादी नज़र में मुलजिम का केस से ताल्लुक बनता है। आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं कि मुलजिम पर इल्जाम संगीन हो और जुर्म से लिंक भी हो तो जमानत नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला। चेयरमैन PTI ने पब्लिक को कोई साइफर नहीं दिखाया। अलामती तौर पर एक कागज लहराया था। वकील सफाई के दलाइल। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने ट्रायल रोकने के लिए चेयरमैन PTI की 2 दरखास्तें मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जमानत और इखराज मुकदमा की दरखास्तों पर फैसला सुनाया है। फैसला आने तक गवाहों के बयानात कलमबंद ना किए जाएं। वकील सफाई की इस्तदा। हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना ना हुआ तो आइंदा समात पर गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करेंगे। अदालत के रिमार्क्स। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से दायर 3 दरखास्तें भी मुस्तरद। हाई कोर्ट का फैसला आने तक ट्रायल रोकने और ट्रायल के दौरान अहले खाना की मौजूदगी से मुतालिक दरखास्तें दायर की गई थीं। केस की मजीद समात 31 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 10 शिकायत दर्ज की गई। काउंसिल ने 3-2 की अक्सरियत से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 14 दिन के अंदर जवाब तलब। जुडिशल काउंसिल ने साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंसेस को नाकाबिल समात होने की बुनियाद पर खारिज कर दिया। रेफरेंस दायर होते वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंक्वायरी का फॉरम नहीं था। नैब कवानीन में तरामीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शिकायत का फॉरम बना, जबकि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायती रेफरेंस 2019 में दायर किए गए थे। इजलास में फैसला। तहरीके इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस समात के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग मामले की समात 1 नवंबर को होगी। केस से मुतालिक सबूत फराहम किए जाएंगे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी। 14 मार्च 2024 को ओहदे से सुबकदोश होंगे। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शौकत अजीज के केसेस सुने। अमरीका का पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात शफाफ और तमाम सियासी जमातों की शमूलियत के साथ होने पर जोर। इलेक्शन कवानीन के मुताबिक होने चाहिए। अमरीकी कायम मकाम नायब वज़ीर ख़ारजा विक्टोरिया नोलैंड की निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की अफ़गान पनाह गुज़ीनों की अमरीका रवानगी को महफूज बनाने पर भी बातचीत। गज़ा में इमदाद जारी रखने और बहरान को फैलने से रोकने के अमूर पर इत्तेफाक। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। बमबारी से 344 बच्चों समेत मजीद 756 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की तादाद 3,300 से बढ़ गई। 3,000 से ज्यादा बच्चे, 1,700 खवातीन शामिल, 18,000 जख्मी।
गजा में अल-वफा अस्पताल के करीब बमबारी। हिजबुल्लाह का हमास की हिमायत से दस्तबरदार न होने का ऐलान। दुनिया के तमाम लड़ाका बहरी बेड़े भी हमास की हिमायत से दस्तबरदार नहीं करा सकते। लिबनान की मुजाहमती तंजीम का दो टोक ऐलान। 20 रोज के दौरान इसराइल लिबनान सरहद पर इसराइल के 17 फौजियों को हलाक किया गया। लिबनानी मीडिया का दावा, 7 अक्टूबर से जारी ऑपरेशन अल-अक्सा तूफान में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 309 हो गई। 224 अफराद ताहाल यरगमाल। हमास की इसराइल के शहर तल अवीव समेत मुख्तलिफ मकामात पर रॉकेट हमले जारी। 1.25 लाख से जायद इसराइली आबादकार शुमाल से जनूब में मुंतकिल। अमरीका का मशरक़ वस्ता में मजीद 900 अमरीकी फौजी भेजने का ऐलान। एक हफ्ते में अमरीकी फोर्सेस पर इराक में 12, शाम में 4 हमले हुए। मशरक़ वस्ता में तैगुनात एहलकार इसराइल नहीं जाएंगे, पेंटागन की वजाहत। शाम में ईरानी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल 2 मकामात को निशाना बनाया। अमरीकी वज़ीर दिफा की तस्दीक, हमलों का मकसद इराक और शाम में अमरीकी एहलकारों की हिफाजत करना है। लॉयड ऑस्टिन। गजा के अस्पताल कब्रिस्तान बन चुके, हमारे बच्चों को बचा लें। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के दौरान फ़लस्तीनी मंदूब रो पड़े। उनका कहना था कि इसराइल ने फ़लस्तीन के 3000 बच्चों और 1700 ख़वातीन को अबदी नींद सुला दिया है। सेहोनी फोर्सेस अब भी गजा पर खौफनाक बमबारी जारी रखे हुए है। गजा की पट्टी में पूरे इलाके तबाह किए गए, ख़ानदानों को मिलियामेट कर दिया गया है। फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर ने अपील की है कि गजा पर बमबारी बंद की जाए और बच्चों और शहरियों की जानों को बचाया जाए। गजा पर 12,000 टन से ज़्यादा बमबारी हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम के बराबर है। इसराइल जरहियत की सारी हदें पार कर गया। अमरीकी अदाकारा सुज़ैन सार्लैंड का फ़लस्तीनी आवाम से इज़हार यकजहती, फौरी बमबारी रोकने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा और डायरेक्टर ISI फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल। कमेटी तयशुदा TORs के तहत फैजाबाद धरने के जिम्मेदारों और हैंडलर्स का तयन करेगी। अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ओहदे से मुस्ताफ़ी। निगरान वज़ीर आज़म ने डॉक्टर तौक़ीर शाह का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तौक़ीर शाह की अगली मंजिल वर्ल्ड बैंक, मुलाजमत मिल गई, आइंदा माह रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर तौक़ीर शाह को 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात किया था। इलेक्शन कमीशन ने वोट के इंदिराज की तारीख में 1 रोज की मजीद तौसी कर दी। इलेक्शन कमीशन दफातर कल बरोज हफ्ता भी खुले रहेंगे। अवाम वोट का इंदिराज और दुरुस्ती करा सकेंगे। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने 24 अक्टूबर को खत्म होने वाली मुद्दत में 3 रोज का इजाफा किया था। जम्मू और कश्मीर पर भारत के फौजी कब्जे के 76 बरस मुकम्मल। आज कश्मीर समेत दुनिया भर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। भारतीय काबिज फौज के मुजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। कश्मीरियों का भारतीय जुल्म और जबर के इख्तिताम तक जदोजहद जारी रखने का अज़म। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के बाद भारत ने डोगरा राज के साथ मिलकर कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कुशी की। अब तक 2,37,000 से ज्यादा कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। शहबाज शरीफ का जम्मू और कश्मीर पर भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों के साथ भरपूर यकजहती का एहसार। 74 साल में भारतीय जबर का हार हथ करना नाकाम हुआ। कश्मीर के बहादुर अवाम की तारीखी जदोजहद को सलाम पेश करते हैं सदर नून लीग का पैगाम। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का भी कश्मीरी शहदा को खिराज अकीदत पेश। 74 साल के दौरान भारत ने कब्जे को बरकरार रखने के लिए हज़ारों कश्मीरियों को शहीद किया। पुरुम्मीद हूँ कि वो दिन बहुत जल्द आएगा जब दरगाह हजरत बल पर हाजिरी दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी।
में अपने 8 जासूसों को सजाए मौत पर भारत बौखला गया। भारतीय फौज की जफरवाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, शहरी आबादी को नुकसान, क्वाड्रॉप्टर की मदद से दरअंदाजी की कोशिश, पाकिस्तानी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई, ड्रोन को मार भगाया, पाक फौज का दंदान शिकन जवाब, भारतीय बॉर्डर फोर्स को नुकसान। भारत कनाडा में अपनी खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से सिखों की टारगेट किलिंग की वजह से हिस्मत उठा चुका है। 27 अक्टूबर को यौम स्याह भरपूर तरीके से मनाने की वजह से भी मोदी सरकार बुखलाहट का शिकार है। शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत, साबिक वजीर अदालत के रूबरू पेश। CPO और ये सब मेरे मुल्जिम हैं, मेरी गिरफ्तारी में इनके चेहरे शामिल हैं, फी सबीलिल्लाह इन्हें माफ करता हूँ। जज के रूबरू बयान। अदालत ने सरबराह अवामी लीग के बयान के बाद पिटीशन निपटा दी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान ने समाअत की। गैर कानूनी शहरियों की वतन वापसी के लिए अल्टीमेटम खत्म होने में 4 रोज बाकी। गुज़िश्ता रोज 4709 अफगान बशिंदे वापस गए। अब तक 74928 अफगान पनाह गजीन अपने वतन वापस जा चुके। गैर कानूनी मुकीम बशिंदों की वतन वापसी तुरखम और चमन बॉर्डर से हुई। यकम नवंबर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के लिए तैयारियां मुकम्मल। रिहाइश देने और छुपाने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद और उनकी मदद करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद पंजाब का अगले 4 माह का बजट पीर को पेश किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का बंद रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का दौरा। सुस्त रवि पर इजहार नापसंदीदगी, काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। PIA का ऑपरेशन मजीद महदूद। आज भी 58 परवाजें मनसूख। कराची, लाहौर, सियालकोट से मुतादिद परवाजें रवाना ना हो सकीं। इस्लामाबाद, पेशावर से भी अंदरून और बैरून मुल्क की परवाजें मनसूख। 11 दिन में कौमी एयरलाइन की 538 परवाजें मनसूख हुई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 48 पैसे इजाफा। डॉलर 280 रुपये 57 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपये 50 पैसे पर मुस्तहकम। स्टॉक मार्केट में 241 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 50,943 पर बंद। सराफा मार्केट में सोने की फी तोला कीमत में 50 रुपये की मामूली कमी। सोना 2,11,300 रुपये का हो गया।